नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता को समझते हैं, उसकी परतों को खोलते हैं। कविता का नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। हम इसके हर एक हिस्से को देखेंगे और इसके गहरे भावनात्मक सार को महसूस करने की कोशिश करेंगे। इस कविता की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका शीर्षक नींव की ईंट हो तुम दीदी। बस ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। ये एक भाई या बहन का अपनी बड़ी बहन, अपनी दीदी के लिए एक बहुत ही गहरा सम्मान है। तो हम इस कविता को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा एक छोटा सा रोड मैप। सबसे पहले कवि और कविता के मूल विचार को जानेंगे और फिर एक एक करके कविता के खूबसूरत प्रतीक को, जैसे आश्रय, प्रकाश और शक्ति की दुनिया में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कविता आई कहाँ से है, इसके रचयिता कौन है और इसका दिल, इसका मूल विचार क्या है। तो ये खूबसूरत कविता लिखी है उदय प्रकाश जी ने। वो आज के हिंदी साहित्य की एक बहुत मजबूत आवाज हैं। उनकी खासियत ये है कि वो अपनी कविताओं में मानवीय रिश्तों की गहराइयों को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाते हैं। तो समझिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक एहसास है, एक शुक्रिया है उस बड़ी बहन के लिए जिसने अपने त्याग से, अपने मार्गदर्शन से अपने छोटे भाई बहनों की जिंदगी की बुनियाद रखी। अब आते हैं कविता के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके प्रतीक, इसके मेटाफर्स। कवि ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, जो बचपन की एक जीती जागती तस्वीर बना देते हैं। कविता का पहला और सबसे बड़ा प्रतीक है पीपल का पेड़। अब देखिए, हमारे यहाँ पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वो सुरक्षा का, ठहराव का प्रतीक है। उसकी घनी छांव एक सुकून देती है, एक भरोसा देती है। और इसी भावना को कवि इन लाइनों में पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि दीदी उनके लिए उस पीपल के पेड़ की तरह थी, जिसकी हरी भरी डालियों में छोटे छोटे पक्षी बेफिक्र होकर अपना घर बनाते हैं। दीदी उनके लिए एक ऐसा ही सुरक्षित ठिकाना थी। पीपल की उस विशालता के ठीक बाद कवि हमें एक बहुत ही छोटे, बहुत ही साधारण लेकिन उतने ही शक्तिशाली प्रतीक की तरफ ले जाते हैं, ढिबरी, यानी एक छोटा सा मिट्टी का दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मुश्किल हालातों में, अभाव में भी ज्ञान और उम्मीद की रोशनी कैसे जलाई जाती है। और ये लाइनें देखिए, कितनी गहराई है इनमें। दीदी को बचपन की ढिबरी कहा गया है, मतलब वो खुद उस ढिबरी की तरह जलती रहीं ताकि अपने भाई बहनों की जिंदगी में उजाला कर सकें। सोचिए जरा, अचार का तलछट तेल जलाकर पढ़ाना, इसका मतलब है कि साधन नहीं थे पर सिखाने का जज्बा था। अपनी उजली सांस से पहला अक्षर सिखाना। वो घर की दीवारें भी गवाह हैं उस त्याग की। उसी थोड़ी सी मुश्किल रोशनी में वो बच्चे पले बड़े, ये त्याग का एक बहुत ही मार्मिक चित्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कविता हमें दीदी के व्यक्तित्व के दो और रूपों से मिलाती है, और ये दोनों रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। पहला रूप है नदी का। नदी मतलब जीवन, चंचलता, बहाव। कवि कल्पना करते हैं कि अगर दीदी एक नदी होती तो वो भाई बहन मछलियां बनकर उसमें तैरते, खेलते और सीपी बनकर किनारों पर चमकते। मतलब दीदी ने उन्हें आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी दी। और नदी की इस चंचलता के ठीक उलट कवि दीदी का दूसरा रूप दिखाते हैं, एक विशाल, स्थिर चट्टान, जो शक्ति और स्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये चट्टान कोई आम चट्टान नहीं थी, ये उनकी दुनिया थी। एक ऐसी खामोश, मजबूत दुनिया जहां वो पतंग उड़ा सकते थे, खिलौने खो सकते थे, जहां उनके झूले और बचपन के सारे राज सब सुरक्षित थे। और अब हम कविता के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो इसका भावनात्मक केंद्र है, जहां कहानी अतीत से निकलकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।